दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक आरएमओ मीन्स रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसमें जीएस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्यों मैं बार बार बोलता हूँ इस पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखने को, इससे हमें क्या पता चलता है, यूपीपीएससी का फुटप्रिंट पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी एराइज करता है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए। ये जो पेपर है आरएमओ के लिए था। किसके लिए था? आरएमओ रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर का ये पेपर था। थोड़ा इसको डिटेल्स में यदि हम देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या है कि जब तक आपको यह प्रश्न पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाए तब तक खोले नहीं। मीन्स आपको जब मिलेगा तो आपको बोला जाएगा कि आप क्या करिए, इसको ओपन करिए। तो यहाँ पे जो सील है, ये देखिए, ये जो सील है इसको क्या किया जाता है, ब्रेक करके और देख लिया जाता है। देखना क्या है, पूरे पेज को देख लीजिए, कहीं कोई पेज फटा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मिस प्रिंट है, कोई प्रिंट नहीं है, कोई पेज पे प्रिंट नहीं है। ये सब आपको देख के यदि ऐसा है तो वहां पे जो एग्जामिनर है उनको आप बता देंगे कि इसमें प्रॉब्लम है तो चेंज कर देंगे। क्लियर? ये सब इसमें डिटेल्स में दिया होगा। हम लोग सिर्फ आज बात करेंगे जीएस। जीएस से क्या क्वेश्चन एराइज हुआ था आरएमओ के लिए, मीन्स रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज के, और 120 क्वेश्चन जो होते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टाइम पीरियड जो होता है दो घंटे का, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग 2 पार्ट होता है, पार्ट फर्स्ट जो जीएस का होता है, पार्ट सेकंड होम्योपैथी का होता है। जीएस का भी मैंने बताया, जीएस से टोटल क्वेश्चन जो एराइज होते हैं 30 क्वेश्चन एराइज होते हैं, और होम्योपैथी से कितने क्वेश्चन एराइज होते हैं, सब्जेक्ट से 120। ठीक है, अभी हम लोग फिर बात करेंगे कि पिछली बार वेटेज कितना, किस सब्जेक्ट से लगभग कितना क्वेश्चन एराइज हुआ था। इसको भी हम लोग यहां से देख के पता कर सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो अभी आयोग सिलेबस जब जारी करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। बट इसमें क्या करना है हम लोगों को, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, ये सबको हमको अच्छे से पढ़ ले। संविधान, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हमको क्या करना है, डिटेल्स में पढ़ लेना है। फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जनरल स्टडीज का, बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला है वेटिकल्चर, सूची 2 उसके सामने लिखा वृक्ष संवर्धन। आरवी कल्चर, अंगूर की खेती। एवी कल्चर, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर, पंछी पालन। अब यहां पे हमें थोड़ा सा एवी, एवी जो होता है एवी जो होता है वो उसको एवी, एवी मीन्स एवी अक्सर हमने सुना होगा, वर्ड को एक और नाम से जाना जाता है एवी के नाम से। पीसी मीन्स मत्स्य पालन। विटिकल्चर, विटिकल्चर मीन्स अंगूर की खेती। आरवी कल्चर मीन्स वृक्ष संवर्धन। अगर हमको एक तो हमें पता था एवी कल्चर, दूसरा यदि पीसी कल्चर यदि हमको पता है तो हम 2 मैच करा लेंगे और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती है। तो ये क्या करना है आपको, अच्छे से इसको देख लेना है। एक कहां से ये किसका क्वेश्चन है, कृषि का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में क्या दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजना। सेकंड में दिया हुआ है नदी का नाम। तो कौन, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है जैसे भाखड़ा नांगलबाद, किस नदी पे बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे।
हीरा कुंड किस पे बना हुआ है? महानदी पे। फिर सरदार सरोवर किस पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर किस पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। तो राइट आंसर हुआ 4321। तो डी इज राइट आंसर। क्लियर? यहां पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम लोग क्या करेंगे इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्लियर? मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। साधारण ब्याज की दर से 600 की राशि 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? इसको एक बार आप लोग, मैथ से बहुत हाई स्कूल लेवल तक का मैथ पूछता है, आप इसको क्या करेंगे, हाई स्कूल के लेवल तक का मैथ पूछता है, थोड़ा मैथ पे ध्यान दे देंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? नाभिकीय युद्ध बिल्कुल मानव प्रेरित आपदा है। मानव प्रेरित आपदा का मतलब होगा वो कौन सी आपदा जो मनुष्य ही उसको उत्पन्न करता है। नाभिकीय युद्ध हम लोग की वजह से ही होता है, मानव की वजह से ही होता है। मृदा अप्रदन में तेजी मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि मृदा अप्रदन मीन्स हम लोग जैसे प्लांट को की कट्टी काटते उगा रहा है, उससे क्या होता है? मृदा अप्रदन होता है। दोनों के कारक हम ही हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 1, एक व दो दोनों बिल्कुल राइट, पहला ही हो गया। केवल दो, केवल एक, न तो एक न तो दो, तो राइट आंसर एक व दो दोनों। फिर निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी का तापमान वितरण को प्रभावित करता है? कौन सा कारण है जो कि पृथ्वी का तापमान जो है उसको प्रभावित करता है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। तो राइट आंसर केवल एक, दो व तीन, केवल एक, तीन, केवल एक, दो, तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन से कारण पृथ्वी का तापमान विवरण को प्रभावित कर? अक्षांश, ऊंचाई और महासागरीय धाराएं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई। दूसरा, समान नागरिक संहिता केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो समान नागरिक संहिता जो है सबके सबके लिए वो क्या करेगा, सबके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। फिर पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इसका न तो एक न ही दो। वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की टाइम पत्रिका सूची में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया? विराट, खेलकूद, खेलकूद, खेलकूद से मैं देख रहा हूं दो क्वेश्चन एराइज करता है। वर्ष 2024, तो अब इसके लिए क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर। वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की टाइम पत्रिका सूची में निम्न में से किस खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया? विराट कोहली, दीपा शर्मा, दुआ लिपा और साक्षी मलिक। राइट आंसर इज साक्षी मलिक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला, अच्छा ये पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना लूसेंट में आपको क्या पढ़ना है? लूसेंट। लूसेंट में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। मुझे लगता है 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इसको एक बार डिटेल्स में आप लोग देख लेंगे। पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तृतीय का क्या था? पांचवी का क्या था? 12वीं का क्या था? तो प्रथम योजना का उद्देश्य था कृषि, सिंचाई व शक्ति। तृतीय योजना का क्या था? आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था। तीसरा का क्या था?
सॉरी, पांचवा का क्या था, सामाजिक न्याय के साथ विकास। 12वीं का क्या था, सतत समावेशी विकास। ठीक है। बाजरा की फसल के लिए संतुष्ट बीज दर है 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर हुआ 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये भी कृषि से क्वेश्चन एराइज कर लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पुस्तक का नाम लिखा हुआ और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया ये पूछा हुआ है। रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, नकीब खान। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं। अर्थवेद का जो है किसने किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। और लीलावती का किसने किया था, अब्बुल फैजी ने। क्लियर, राइट आंसर सी। मैथ का क्वेश्चन है, एक बार डिटेल्स में देख लेंगे। खरीफ फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों के बारे में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ बोई जाती हैं। दूसरा, इन फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी 1 व 2 दोनों, केवल एक, डी न तो एक न ही 2। राइट आंसर, ये खरीफ की फसलें को मानसून के साथ बोई जाती है तथा इसकी कटाई सितंबर और अक्टूबर में होती है। ये भी देखिए कृषि से क्वेश्चन एराइज है। क्लियर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनसंख्या का वर्ष, भारत की जनसंख्या में औसत वृद्धि दर 1981 में कितनी प्रतिशत थी वृद्धि दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। 1981 में जो प्रतिशत था 2.22 था, 1991 में 2.16 था, 2001 में 1.97% था और 2011 में 1.64। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थाओं पर नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थाओं पे नहीं थी। LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, सनातनम समिति, अशोक मेहता समिति। राइट आंसर इज सनातनम समिति। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीपीएससी पूछता है। यूपीएससी। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यूपीपीएससी भी अब पूछेगा। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था। तो इसमें अभिकथन ए, अक्टूबर 2025 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। HAR, हिंदुस्तान HRA। इस संगठन का उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राष्ट्र भारत की स्थापना करना था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कानपुर में। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं हुई थी और इसका उद्देश्य तो ये था आर। राइट आंसर। तो अ और दो दोनों सत्य हैं, लेकिन ये गलत है किंतु आर सही है। ठीक है।
हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ल्यूसेंट में लिखा हुआ है, ल्यूसेंट पढ़ना पड़ेगा। अप्रैल 2024 में ईरान द्वारा पकड़े गए इजरायली नौभार जलयान पे कितने भारतीय सवार थे? राइट आंसर 17। ये कहां से? न्यूज पेपर से, न्यूज पेपर। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सूची में नहीं है? मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा, परीक्षा। राइट आंसर है शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन एक यूरोप में फिनलैंड एवं स्वीडन को अलग करता है? बाल्टिक सागर, बोथोनिया की खाड़ी, विस्के की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। राइट आंसर है बोथोनिया की खाड़ी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वें संशोधन में ये क्वेश्चन पूछ दिया संविधान से। कोशिश करिए आप लोग एक बार देख लें कहां कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, और उसको थोड़ा हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सूर्य के उदय अथवा अस्त होते समय लाल दिखने में कौन सी प्रक्रिया का योगदान होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, पृथ्वी से प्रकाश परावर्तन। राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान के अनुसूची विषय में सम्मिलित नहीं है? ये फिर संविधान से क्वेश्चन उठा दिया। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 8वीं अनुसूची भाषाएं, गलत। पहली अनुसूची संघ एवं इसका राज्य से, गलत। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। तो ये तो सब सही है, सॉरी। और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है 9वीं सूची में राज्य सभा में स्थानों का आवंटन। ये क्या है? ये सम्मिलित नहीं है। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह लौटते समय, एक क्वेश्चन ये, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये हाँ दिया हुआ है, राइट, ल्यूसेंट में पढ़ा हुआ है जहां तक मुझे याद आया। लौटते समय अनुप्रिय नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था? उपाली, भद्रिक, देवव्रत, आम्रपाली। राइट आंसर इज आम्रपाली। ब्रायोलॉजी, देखिए ब्रायोलॉजी है तो बायोलॉजी, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़े। ब्रायोलॉजी क्या है? मांस एवं लिवर वर्ड का अध्ययन, फलों का अध्ययन, भोजनों का अध्ययन, दांत का अध्ययन। राइट आंसर मांस व लिवर वर्ड का अध्ययन। हाल ही में देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया न्यूज़पेपर से। इसमें न्यूज़पेपर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। समाचार पत्र में राज व्यास जी का कारखाना किस शहर में स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। राइट आंसर वाराणसी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेके आखिरी गतिविधि तक। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, रहनुमाई मजदया स्नान समाज, रामकृष्ण मिशन, द थियोफिकल सोसाइटी। इसको एक बार देख लीजिएगा। राइट आंसर 2143। जीडीपी के आकार के हिसाब से 2023-24 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के किस स्थान पे था? 2023 व 24 में पूछ रहा है तो 5वें। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कापड़ बेल्ट स्थित है? खेतड़ी कापड़ बेल्ट कहां पे स्थित है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर है राजस्थान। अब ये देखिए मैथ से क्वेश्चन एक छोटा सा एराइज कर दिया। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा या उसके केंद्र में 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है? इसको एक बार आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को डिटेल्स में जीएस से पिछली बार जो क्वेश्चन एराइज हुआ था उसको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको देखें। इसमें जो क्वेश्चन न्यूज़पेपर, संविधान, कृषि, इन सबसे मेनली क्वेश्चन एराइज किया गया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। या अब पढ़ना क्या है? 2-3 बार मैं बता चुका हूं। एक बुक जो है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, केशव नंदन त्रिपाठी। दूसरी लिसन, वहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में यूपीपीएससी अराइज करता है। बाकी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए। डेली न्यूज़पेपर अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद आ जाएगा, अच्छा ये दिया हुआ था, इस तरह से। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।